हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। आई होप कि अच्छे होंगे। सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से आर अकेडमी फिरोजाबाद में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैंने बता दिया है, मैं सुबह यहाँ से जयपुर के लिए निकलने वाला हूँ। तो जाने से पहले आज रात में ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, जिससे शाम को ये वीडियो आपको टाइम से मिल जाए। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो कि आपके एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएंगे। और ऐसे सभी स्टूडेंट्स जो टीजीटी पीजीटी के लिए पेड ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं, वे हमारे दिए हुए नंबर 9058585263 पर कॉल कर सकते हैं या हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को। सबसे पहले हमने लिखा है ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। ये विलियम वर्ड्सवर्थ की इस पोएम का पूरा नेम है। इस नेम को हम ओड, इमोर्टलिटी ओड और ग्रेट ओड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। दिस पोएम बाई विलियम वर्ड्सवर्थ एंड इट वाज कंप्लीटेड इन 1804। इसको 1804 में कंप्लीट किया गया था एंड पब्लिश्ड इन पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स इन 1807। और इसको 1807 में पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश किया गया था। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। द पोएम वाज कंप्लीटेड इन 2 पार्ट्स। इस पोएम को 2 पार्ट्स में कंप्लीट किया गया था विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। विद फर्स्ट 4 स्टैंजाज रिटन अमॉन्ग अ सीरीज ऑफ पोएम कंपोज्ड इन 1802 अबाउट चाइल्डहुड। यानी कि जो पहले 4 स्टैंजा हैं वो 1802 में कंप्लीट किए गए थे और ये चाइल्डहुड के बारे में थे, यानी कि बचपन के बारे में थे। ठीक है, इसके बाद में हमारा थर्ड पॉइंट है द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोएम वाज कंप्लीटेड ऑन 27 मार्च 1802। पहले पार्ट की बात करें तो ये 27 मार्च को कंप्लीट किया गया था और इसकी एक कॉपी वर्ड्सवर्थ के फ्रेंड यानी कि फीलो पोएट सैमुअल टेलर कॉलेज को भेजी गई थी। उसके रिस्पॉन्स में उन्होंने भी एक पोएम लिखी थी जिसका नाम था डिजेक्शन एंड ओड, जो कि अप्रैल में लिखी गई थी। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है द फोर्थ स्टैंजा ऑफ द ओड एंड्स विद अ क्वेश्चन एंड वर्ड्सवर्थ वाज फाइनली able to answer it with a 7 additional stanza completed in early 1804। यानी कि इसके जो 4th स्टेंजा थे ओड के, वो इक्वेशन के साथ में एंड होते हैं और फाइनली विलियम वर्ड्सवर्थ एडिशनली 7 स्टेंजा और लिखते हैं। उन 7 स्टेंजाज में वो जो 4th स्टेंजा में क्वेश्चन पूछते हैं उन क्वेश्चंस के जवाब देते हैं और इसको कंप्लीट किया गया था अर्ली 1804 में। ये जो बाकी के 7 स्टेंजाज थे उनको अर्ली 1804 में कंप्लीट किया गया था, जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ ने उन 4 स्टेंजाज के क्वेश्चंस के जवाब दिए हैं जो उन्होंने शुरुआत में पोएम में पूछे थे। नेक्स्ट वन हमारे पास एक और पॉइंट है इंपॉर्टेंट। इट वाज फर्स्ट प्रिंटेड एज ओड। शुरुआत में विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसे कोई टाइटल नहीं दिया था, जनरली इसे सिर्फ ओड के नाम से ही पब्लिश किया गया था 1807 में। एंड इट वाज नॉट अंटिल 1815, और 1815 तक इसका कोई भी टाइटल नहीं था दूसरा। that it was edited and reworked to the version on the suggestion of H.C. Robinson। इस नेम को आप लोग याद रखेंगे, ये मैंने आपको MCQ क्वेश्चंस में भी बता दिया था कि H.C. Robinson ने इनको सजेशन दिया था कि दिस पोएम मस्ट कंटेन अ डेस्क्रिप्टिव टाइटल। इस पोएम में एक विवरणात्मक टाइटल होना चाहिए जिससे कि इसके जो रीडर है पोएम के, वे इसको आसानी से समझ पाएँ कि इस पोएम में क्या लिखा है और ये पोएम किस चीज़ के बारे में वर्णन देती है। तो उन्हीं के सजेशन पर आज हमारे सामने जो टाइटल है ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी या फिर ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, ये टाइटल हमें देखने के लिए मिला है। ये उन्हीं के सजेशन पे विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसमें शामिल किया था। ठीक है, हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी और आगे। द पोएम इज एन इर्रेगुलर पिंडारिक ओड इन 11 स्टैंजा। इस पोएम में टोटल 11 स्टैंजाज हैं और ये इर्रेगुलर पिंडारिक ओड है। दैट कम्बाइंस आस्पेक्ट ऑफ कॉलेज कन्वर्सेशन पोएम। इसमें एसटी कॉलेज की कन्वर्सेशन पोएम्स के भी कुछ आस्पेक्ट शामिल हैं। कुछ रिलीजियस सेंटिमेंटल ऑफ बाइबल, यानी कि बाइबल के कुछ रिलीजियस आस्पेक्ट भी शामिल हैं और सेंट अगस्टिन के भी कुछ आस्पेक्ट इसमें शामिल हैं। एंड आस्पेक्ट ऑफ द एलेजिक एंड एपोक्लिप्टिक ट्रेडिशन, ये सारी चीज़ों के आस्पेक्ट इसमें शामिल किए गए हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। तो क्वेश्चन इनमें कहीं से भी आ जाता है, आप आसानी से आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट वन हमारे पास एक और पॉइंट है जिसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इट इज़ स्प्लिट इन टू 3 मूवमेंट्स। इसको 3 मूवमेंट्स में स्प्लिट किया गया है, जिसमें फर्स्ट 4 स्टैंजा डिस्कस्ड डेथ एंड लॉस ऑफ यूथ एंड इनोसेंस। सेकेंड 4 स्टैंजा डिस्क्राइब करते हैं हाउ एज कॉजेज मैन टू लॉस साइट ऑफ द डिवाइन, यानी कि जो डिवाइनिटी है उसको इंसान
जब बड़ा हो जाता है तो किस तरीके से ख़त्म कर देता है। और द फाइनल 3 स्टैंजा एक्सप्रेस होप दैट द मेमोरी ऑफ डिवाइन अलाउ अस टू सिम्पैथाइज विद आवर फीलो मैन। यानी कि लास्ट का जो स्टैंजा है, लास्ट के जो फाइनल 3 स्टैंजा हैं, उसमें विलियम वर्ड्सवर्थ हमें ये बताते हैं कि हमें अपने जो लोग हैं, हमारे साथ के जो लोग हैं, उन लोगों के साथ में किस तरीके से सहानुभूति रखनी चाहिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है, आप उसको हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट वन हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस पोइम से रिगार्डेड। द पोएम रिलीज ऑन द कंसेप्ट ऑफ प्री एग्जिस्टेंस, यानी कि प्री एग्जिस्टेंस यानी कि किसी के जन्म होने से पहले का जो एग्जिस्टेंस है, उससे संबंधित ये पोएम विवरण देती है। कहने का मतलब है द आइडिया दैट सोल एग्जिस्टेड बिफोर द बॉडी, यानी कि शरीर के उत्पन्न होने से पहले ही आत्मा का एग्जिस्टेंस होता है। विलियम वर्ड्सवर्थ हमें इस पोएम में ये बताना चाहते हैं। एंड इट इज़ कनेक्टेड टू चिल्ड्रन विद द एबिलिटी टू विटनेस द डिवाइन विद इन नेचर। और ये बच्चे के अंदर, यानी कि जो इन्फेंट होता है, बेबी होता है, उसके अंदर कनेक्ट करती है उसे डिवाइनिटी से और नेचर से। एज चिल्ड्रन मैच्योर, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, दे बिकम मोर वर्ल्डली, वो कैसा हो जाता है, वर्ल्डली हो जाता है, सांसारिक हो जाता है। एंड लॉस द डिवाइन विजन, और उसके अंदर जो आध्यात्मिक दृष्टि थी वो उसको खो देता है जैसे जैसे बड़ा हो जाता है। एंड द रिवील्स वर्ड्सवर्थ अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। इस तरीके से इस पोइम में हमें वर्ड्सवर्थ का साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी देखने के लिए मिलता है कि वो बच्चों के प्रति किस तरीके से सचेत है और उसे बच्चों के किस तरीके से अनुभव हैं। दैट इज़ आल्सो फाउंड इन इज पोइम द प्रील्यूड, और ये सारे अनुभव हमें उसकी एक और पोइम है द प्रील्यूड और टिन टर्न अवे, उसमें देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे सामने पॉइंट है वर्ड्सवर्थ फ्रेज ऑफ द चाइल्ड। विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस पोएम में चाइल्ड को बेस्ट फिलोसफर कहा है, ठीक है ना। तो ये जो बेस्ट फिलोसफर है, इस वर्ड को कई सारे क्रिटिक्स ने क्रिटिसाइज भी किया है। एंड इट इज़ मोस्ट क्रिटिसाइज बाई द एस.टी. कॉलेज, जो कि उनके फीलो राइटर और उनके बेस्ट फ्रेंड थे। एंड दिस सब्जेक्ट में मतलब ये है, बेस्ट फिलोसफर नाम का ये जो टर्म है, ये एक सोर्स बन जाता है लेटर क्रिटिसिज्म डिस्कशन का। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इनको आप लोग याद रखिएगा। और इसके बाद में हमारी ये पोएम स्टार्ट होती है। इस पोएम को हम लेटर वीडियोज में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, इतना बिजी होने के बावजूद भी ये वीडियो मैं रात के 2 बजे शूट कर रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों को ये शाम को टाइम से मिल सके। अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं जयपुर जाने के बाद में भी आपको शायद लाइव क्लासेस दे पाऊँगा। ओके, तो जो लोग भी पेड क्लास में शामिल होना चाहते हैं वो हमारे नंबर पे 9058585263 पर, जो कि थंबनेल पे लिखा हुआ है, आप उस पर कॉल कर लीजिए, या फिर हमारी एप्लीकेशन RR अकेडमी फिरोजाबाद को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप अपने कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू।